नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर से आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो जो टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख रचनावली। यानी जितने भी लेखक या जो कवि हुए हैं उनकी संपूर्ण रचनाओं को इकट्ठा करके और संकलित कराया गया है, तो उनको रचनावली के नाम से जाना जाता है। तो हमारे साहित्य में बहुत से ऐसे लेखक और कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं एक रचनावली में उनको इकट्ठा करके संकलित कराया गया है। तो उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने ये जो रचनावलियाँ हैं ये बहुत मेहनत करके इकट्ठा करके इनको यहाँ पर आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि कौन सी रचनावली कितने खंडों में है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और DSSS, NVS, KVS, इन परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल उदय कला क्लासेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रमुख रचनावली लेखक या कवि। पहला है, ये फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, 11 खंडों में संकलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना 11 खंडों में। दूसरा है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई है 6 खंडों में संकलित है। एक बार मैं आपको इन सभी को याद करा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, फिर ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है बार बार। तीसरा है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की है 10 खंडों में संकलित है इनकी रचनावली। चौथा है भीमराव अंबेडकर, इनकी 21 खंडों में संकलित है। पांचवा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 8 खंडों में संकलित है रचनावली। छठा है रामवृक्ष बेनीपुरी, 8 खंडों में संकलित है। सातवां है रामनरेश त्रिपाठी, 8 खंडों में संकलित है। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र जिनका नाम था, 7 खंडों में संकलित है। 9वें नंबर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, 15 खंडों में संकलित है। 10वां से पूजन सहाय, 4 खंडों में संकलित हुई थी प्रारंभ में 1956 ईस्वी में। उसके बाद 2011 में इसको दोबारा से 10 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। से पूजन सहाय साहित्य समग्र नाम से इसको 2011 में 10 खंडों में कर दिया गया है। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध, 6 खंडों में संकलित है। और 12वां है फणीश्वरनाथ रेणु, 5 खंडों में संकलित है। अब ये लगभग संख्याओं में हैं और ऐसे संख्या वाले प्रश्न में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर याद करें। पहला है हजारी का 11 खंडों में है, तो 1000 इधर विजुअल 1000 हम करेंगे, इधर 11 है तो 11,000, 11,000 से 11 खंडों में हजारी प्रसाद। हरिशंकर परसाई 6 खंडों में संकलित है। अब ये जो हरि और शंकर हैं दोनों मिल करके और ये क्या करते हैं, छक्के मारते हैं। हरि भी छक्के मारता है, शंकर भी छक्के मारते हैं। तो हरिशंकर परसाई 6 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन, अब बच्चन ने क्या किया है, हरिवंश राय बच्चन ने 10 वचन दिए हैं इन्होंने। 10 खंडों में है तो 10 वचन दिए हैं इन्होंने। वैसे शादी में 7 वचन दिए जाते हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने अपनी शादी में 10 वचन लिए थे। चौथा है भीमराव अंबेडकर, ये 21 खंडों में संकलित है। तो भीमराव अंबेडकर साहब जब 21 साल के हुए थे तो उन्होंने अपनी रचनावली को संकलित करवाया और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था इस तरीके से कि 21 साल में उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था अम्बेडकर के लिए। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामनरेश त्रिपाठी। तो आपको क्या करना है,
ये तीनों 8-8 खंडों में, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो क्या करना है, निराला जी और राम नरेश दोनों क्या कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राम वृक्ष। तो निराला और राम नरेश दोनों वृक्ष के नीचे बैठे हैं और तीनों जने बैठ करके, ये दोनों निराला और राम नरेश वृक्ष के नीचे बैठ करके क्या कर रहे हैं, 8-8 के बना रहे हैं, ऐसे 8-8 के चिन्ह बना रहे हैं, 8 8 8। ये देख रहे हैं दोनों कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा ज़्यादा 8 का अक्षर ज़्यादा अच्छा बनाए। तो निराला और राम नरेश ये दोनों वृक्ष के नीचे बैठ करके 8-8 के अक्षर बना रहे हैं। तो 8-8 खंडों हो जाएगी तीनों की। इसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन है 7 खंडों में। तो नाग अलग है और अर्जुन अलग है। तो नाग और अर्जुन क्या कर रहे हैं, साथ साथ रहते हैं दोनों। नाग और अर्जुन साथ साथ का मतलब 7 खंडों में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये 15 खंडों में है। तो जो 15वां दिन होता है उसको हिंदी में पूनू कहते हैं, पूनू। तो उस 15वें दिन महावीर जी की पूजा होती है, महावीर जी की, महावीर प्रसाद की पूजा होती है। अगला है शिव पूजन सहाय। ये 4 खंडों में संकलित थी पहले, लेकिन अब 10 में कर दी गई है। तो 10 मतलब बस, 10 बस कि शिव की पूजा अब बस करो। बहुत शिव जी की पूजा कर ली, शिव जी की पूजा मतलब शिव पूजन, और 10 का मतलब बस, अब बस करो, शिव जी की पूजा बहुत हो गई। मुक्तिबोध अब जो है, इधर मैंने अभी बताया था आपको, हरि और शंकर छक्का लगाते हैं, ठीक है। और इधर मुक्तिबोध क्या कह रहा है कि मुझे छक्के से मुक्ति लेनी है, मुझे छक्का नहीं लगाना, मैं तो चौके से ही काम चला लूँगा। तो मतलब कि 6 खंडों में है, ये मना कर रहा है, छक्के से मुक्ति चाहिए इसको, छक्के से मुक्ति चाहिए। तो मुक्तिबोध की हो गई 6 खंडों में। और रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, अब फणीश्वर में फण आ रहा है, फण भी जो है फण, और फण यानी फन। जो फन होता है वो कितने फन होते हैं, जो शेषनाग होता है उसके 5 फन होते हैं। तो 5 खंडों में किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और इसी में छोटा सा टॉपिक है, जो प्रमुख वाद की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। 11,000 हरि और शंकर छक्का लगा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन ने 10 वचन लिए थे अपनी शादी पर। अंबेडकर ने 21 साल में स्टार्ट कर दिया था लिखना। सूर्य त्रिपाठी निराला और राम नरेश वृक्ष के नीचे बैठ करके 8-8 के अक्षरों में लिखना है, कंपटीशन चल रहा है। नाग और अर्जुन साथ साथ रहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की 15वीं पर पूजा होती है। शिव जी की पूजा को अब 10 खंडों में बस करो। गजानन मुक्तिबोध छक्के से मुक्ति लेना चाह रहा है। और फणीश्वरनाथ रेणु यानी फण होते हैं 5, तो 5 खंडों में है। आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें से प्रश्न भी जहाँ तक मुझे लगता है आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।